प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य लाभ का प्रमुख जो आधार है वो आधार ये है कि पाचन प्रणाली का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ये आवश्यक है। जब तक पाचन प्रणाली हमारी सही कार्य करती है तब तक बीमारियों का शरीर में आगमन होता ही नहीं। बीमारी के होने के पूर्व सबसे प्रथम हमारा पाचन ही बिगड़ जाता है। जब भी बुखार आता है तो हम देखते हैं कि पाचन पर उसका प्रभाव होता है, हमारी भूख बंद हो जाती है। कभी कुछ लग जाता है या किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है। इसके पीछे हेतु यही है कि पाचन प्रणाली ये जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, यह पाचन में जो एनर्जी व्यर्थ होती थी वो सारी एनर्जी बीमारियों को ठीक करने को लगा देती है। तो पाचन प्रणाली का महत्व समझने के लिए थोड़ा पाचन प्रणाली को हम अच्छी तरह से समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि पाचन प्रणाली पर स्वास्थ्य हमारा कैसे आधारित है। पाचन प्रणाली को हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का वो प्रमुख अवयव है जिसके माध्यम से हमें शरीर के अंग प्रत्यंग इतने ही नहीं, जिन खरबों कोशों से शरीर बना है उनको स्वस्थ रखने का आधार पाचन प्रणाली है। तो इस पाचन प्रणाली का स्वास्थ्य पुनः प्रस्तावित करना प्राकृतिक चिकित्सा का यही हेतु है। हमारे खान पान की गलत आदतों के कारण अप्राकृतिक खाना, इसके बाद स्वादवश मन में आए उस तरह से खाना, अधिक खाने की प्रवृत्ति, मिर्च मसालों का अतिरेकी सेवन, आधुनिक युग में जो केमिकल्स और प्रोसेसिंग करके विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये सभी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ करके बीमारी के कारण बनते हैं। तो पाचन प्रणाली में किस तरह से स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा पाचन प्रणाली को हमें समझना आवश्यक है। प्रकृति में शरीर को धारण करने वाले सारे घटक बनने हेतु हमें पाचन प्रणाली दी। मुख से लेकर के मल द्वार ये एक संघ अवयव है। इस अवयव के अलग अलग विभाग है, वो पाचन प्रणाली में अलग अलग कार्य करते हैं और हम जो भोजन सेवन करते हैं उस भोजन को शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो सके, इसके लिए पाचन प्रणाली महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। इसी पाचन प्रणाली के माध्यम से हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके बाद शरीर को धारण करने वाले अन्य घटक सभी इसी से प्राप्त होते हैं। तो ये जो पाचन प्रणाली है इसमें अलग अलग अवयवों का अलग अलग कार्य है। मुख में प्रकृति में हमें 32 दांत दी हैं, जीभ दी हैं और इसके अतिरिक्त लारा ग्रंथियाँ दी हैं। इन सब का मतलब है जो ठोस आहार, अलग अलग तरह का आहार हम लेते हैं, इसको चबा चबा करके इसकी एक लेई बन जाए और वह लेई इस योग्य हो जाए कि आगे चल करके भोजन के अंदर जो घटक है वो अच्छी तरह से विघटित होकर के शरीर को धारण करने वाले घटकों में परिवर्तित हो जाए। तो पाचन प्रणाली का पहला कार्य मुख में होता है, यहाँ पाचक रस का निर्माण होता है और भोजन का पाचन होकर के वही भोजन आमाशय में उतर जाता है। आमाशय शरीर का वो अंग है जो पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर हम कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें भोजन करीब
3 से 5 घंटे तक रहता है और इसमें भोजन को मिक्सी की तरह घुमा करके पूरे भोजन का एक होमोजेनस सूप बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक तरह का रस बन जाता है। और ये रस जब अच्छी तरह से बन जाए तो यहाँ पर भी प्रकृति अनेक तरह के विविध रस निकालती है। इन रसों में कुछ आमाशय की अंतर त्वचा से निकलते हैं, कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं और कुछ अन्य स्थान से आकर के अन्न में मिलते रहते हैं। तो पाचन प्रणाली में इन रसों का यहाँ पर पूरी तरह से मिलने के पश्चात जब वो अन्न अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए योग्य हो जाता है तो ये अन्न नीचे छोटी आंतों में उतरता है। छोटी आंत हमारी करीब 22 फीट लंबी है। इसमें लाखों अंकुर बीज जिसे कहते हैं, इस रस को खींच करके इस रस को फिर लीवर को भेजने का कार्य करते हैं। तो ये लीवर में जाने के बाद लीवर में अनेक विध रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर को धारण करने वाले जो घटक हैं जिसके कारण स्वास्थ्य बनता है या जिसके बिगड़ने से स्वास्थ्य में विकार निर्माण होकर के बीमारियां होती है, तो ये निर्भर करता है कि पाचन में हमारे भोजन का रस किस तरह से बना है। शुद्ध रस अगर होगा तो रक्त भी सही बनेगा और किसी तरह का कोई बीमारी का कारण नहीं होगा। आंतों में भोजन करीब 18 घंटे तक रहता है। धीरे 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 यह अन्न का रस नीचे उतरते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर फिर प्रकृति एक बार शरीर के आवश्यक घटकों को अलग करके उन सब घटकों को लीवर को भेजती है और जो निष्कासन योग्य घटक है जैसे मल है, जलीय मल है, इनको अलग अलग करके अपने अपने अवयवों को भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत जो है यहाँ पर हमारे शरीर में शरीर को संतुलित रखने वाले कीटाणुओं की निर्मित भी होती है, जिनमें फ्रेंडली बैक्टीरिया और एनिमी बैक्टीरिया, मित्र कीटाणु और शत्रु कीटाणु कहा जाता है, इनका निर्माण होता है। ये निर्भर करता है कि हमारा आहार ऊपर की पाचन प्रणाली में किस तरह से परिपाक हुआ है, उसके अनुसार इन कीटाणुओं का बनना बिगड़ना बनता है। मित्र कीटाणु और शत्रु कीटाणुओं का संतुलन बराबर बना रहना ये स्वास्थ्य का सूचक है। और जब ये बिगड़ जाता है तो अनेक तरह की जो बीमारियां होती है, कीटाणु जनित बीमारियां जिन्हें इन्फेक्शन कहते हैं, उस तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। तो इस तरह से बड़ी आंत का महत्व भी हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्व का है। और जब यहाँ पर पाचन हो जाता है तो भोजन का वह अंश जो त्याज्य है मल द्वारा भेज दिया जाए, उस अंश को प्रकृति मलाशय में भेज देती है और वो मल रूप में शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से पाचन प्रणाली में भोजन का सही ढंग से पाचन होना ये स्वास्थ्य का मूलाधार है और प्राकृतिक चिकित्सा का सर्वोत्तम सर्व महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो ये है, जिसकी पाचन प्रणाली सही है उसका स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ता नहीं। इसलिए पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो करना चाहिए या पाचन प्रणाली को ठीक करने के लिए जो क्रियाएं करनी चाहिए वो सारी क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती हैं पाचन प्राकृतिक चिकित्सा। पाचन प्रणाली में ऊपर से जब भोजन आगे आगे बढ़ता है तो प्रत्येक अवयव जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर प्रत्येक अवयव में उस जगह पर जहाँ एक अवयव से निकल करके अन्न आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक
गेट, एक द्वार प्रकृति ने बनाया है जिसे स्फिंक्टर या वॉल्स कहते हैं, वो नीचे ही नीचे खुलता है। मुख से अन्न निकलने के बाद एक पाचन तंत्र का जो आमाशय है उसके ऊपर के हिस्से में एक इस तरह का वॉल है। फिर नीचे छोटी आंत में जहाँ उतरता है, जहाँ पक्वाशय में अन्न जाता है, वहाँ एक वॉल है। वहाँ से अन्न छोटी आंतों में घूमते घूमते जब बड़ी आंत में जाता है, वहाँ एक वॉल है। उसके बाद बड़ी आंत से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक है, और अंत में मलाशय में है। तो इस तरह से अन्न हमारे शरीर में धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हुए शरीर को धारण करने वाले घटकों को बनाता है। इसलिए पाचन प्रणाली का महत्व प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए पाचन प्राकृतिक चिकित्सा में ये कहा जाता है, पेट कहता है आप मेरा ध्यान रखिए तो मैं आपके सारे शरीर का ध्यान रखूँगा। क्योंकि पाचन प्रणाली में जो हमने आहार लिया उसके द्वारा हमें शरीर के घटक किस तरह से बनकर प्राप्त हुए इस पर निर्भर करता है कि हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। और पाचन प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है भोजन का पाचन करके उसके द्वारा प्राप्त घटकों से स्वास्थ्य को बनाए रखना। इसलिए आहार का सही सेवन ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है यहाँ पर। इसीलिए ये समझाया जाता है और प्रत्येक आने वाले स्वास्थ्य साधक को बताया जाता है कि आहार ऐसा हो जिसमें शरीर को आवश्यक सारे घटक मिले, और ऐसा आहार मात्र जैविक और प्राकृतिक आहार ही है। प्राकृतिक और जैविक आहार का मतलब क्या? प्राकृतिक आहार प्रकृति ने हमें जिस तरह से जो खाद्य पदार्थ दिए हैं उसी तरह के खाद्य पदार्थों को विविध प्रक्रियाओं द्वारा विकृत करके सेवन नहीं करना, इसे कहते हैं प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार वो भी है जिसमें कई तरह की क्रिया प्रक्रियाएँ न की गई हैं और प्रकृति द्वारा जिस तरह से हमें दिया है उसी तरह से उसका सेवन करना। जैसे कि हम फल है, सब्जियां हैं, ये प्रकृति के दिए हुए सर्वोत्तम आहार है। इसके अतिरिक्त अन्न है, सभी तरह के अन्न हैं, अनाज हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दालें, दूध इत्यादि। और इसके अतिरिक्त फिर स्वीट पदार्थ, तेल के, इन सब का सेवन करते वक्त जितने इन्हें हम परिष्कृत करेंगे उतना ही ये स्वास्थ्य के लिए तत्वहीन होकर के हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। इसलिए पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन करना बहुत आवश्यक है, और सही भोजन करने के लिए सही आहार क्या है ये जानना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का यही सिद्धांत है, योर फूड इज योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन मस्ट बी योर फूड। अगर आपने 100 दवाइयाँ भी ले ली और सही खान पान नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य आपको मिल नहीं सकता है। तो इस हेतु पाचन प्रणाली का स्वस्थ रहना ये बहुत आवश्यक है। पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार का सेवन ये सबसे महत्वपूर्ण